तो आज नया रचना लेकर आए हैं, दुर्गा पूजा या विजया दशमी। कौन पूजा? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा या विजया दशमी। तो दुर्गा पूजा क्या है? तो दुर्गा पूजा जो है हिंदुओं का सर्व प्रमुख पर्व है। तो जितने भी मुख्य पर्व होते हैं ना हम लोग का, जैसे दीपावली हो गए, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, छठ, ठीक ना, और बोलो भगवान शिव जी की, शंकर का पूजा, उसके बाद गणेश पूजा, तो सब में मुख्य पर्व क्या है? दुर्गा पूजा। इस पर्व को कहीं दशहरा, कहीं शारदीय नवरात्र पूजा और कहीं विजयादशमी भी कहा जाता है। तो शारदीय कहाँ बोलता है जी? बंगाल में। और सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा फेमस भारत में ही होता है ना, दुनिया में। और भारत में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा कहाँ फेमस होता है? पश्चिम बंगाल में। बंगाल में ज़्यादा दुर्गा पूजा का महत्व है, मतलब उसको अच्छे से लोग मनाते हैं बंगाल का आदमी सब। जैसे बिहार का आदमी सब छठ को मनाते हैं, छठ दीपावली बिहार में। बंगाल में क्या है? दुर्गा पूजा। उसके बाद क्या बोलते हैं? दीपावली। तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे ज़्यादा सजावट दुर्गा पूजा में कहाँ होती है? बंगाल का कहाँ? कलकत्ता में। सेकंड में सिलीगुड़ी, थर्ड में मालदा। 3 नंबर में कौन सा जिला आता है दुर्गा पूजा बंगाल का? मालदा। फर्स्ट में कलकत्ता। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपये खर्चा होता है एक क्लब में, पता है? तो कुछ बात जाने दुर्गा पूजा के बारे में। इस पर्व को मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। क्या मनाते हैं ना? जिस तरह हम लोग नवरात्रि करते हैं ना घर पे। हाँ, दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना। किसकी? शक्ति की उपासना है। तो जितने भी शक्ति है ना, तो दुर्गा पूजा उसमें से महत्व है। हाँ, शक्ति पूजा में प्रचलित है। यह अधर्म पर धर्म की और असत्य पर सत्य का विजय का पर्व है। अधर्म पर जो धर्म जीता था उसका, और असत्य पर सत्य का। जैसे राम ने दुर्गा पूजा किया था रावण को हराने के लिए, रावण को जीतने के लिए, पता है इस चीज़ को? अभी जो हम लोग शारदीय पूजा दुर्गा पूजा नहीं करते शरद काल में, बाढ़ के समय में, ये शारदीय दुर्गा पूजा राम इस पूजा को किया था। और राम नवमी जो चैत्र वैशाख महीना में होता है, और उस नवमी में राम का जन्म हुआ था, पता है? और ये वाली दुर्गा पूजा जो आ रही है, कौन सा है? शारदीय दुर्गा पूजा में राम ये पूजा को किया था। पंडित कौन था बोलो तो? रावण। राम जो पूजा किया था, पंडित किसको बनाया था? रावण को पंडित बनाया था, ठीक है? रावण अपने नाम में संकल्प किया था। जब राम बोला तुम ये पूजा क्यों करना चाहते हो, सॉरी रावण ने पूछा राम को कि राम तुम ये दुर्गा पूजा क्यों करना चाहते हो? तो राम क्या बोला कि मैं रावण को जीतने के लिए, वध करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है, ये पूजा करना चाहता हूँ, ठीक है? रावण को मारना उतना संभव थोड़ा था, वो भी मार नहीं, दुर्गा क्यों मारेगा? राम मारा था, लेकिन शक्ति प्राप्त किया था किससे? भस्मासुर को मारा था। हाँ, महिषासुर को, जिसको भैंस का पीठ बैठा था। भैंसासुर नहीं, महिषासुर बोलते हैं, ठीक है? महिषासुर का भी नहीं बोल सकते ना। दुर्गा पूजा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में कई तरह की धार्मिक कथाएं प्रचलित है। क्या कर प्रचलित है? धार्मिक कथाएं। कुछ लोग कहते हैं कि राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। दशहरा के दिन, दशमी के दिन वध हुआ था। उसकी खुशी में यह पर्व मनाया जाता है कि हम लोग नहीं देखते हैं रावण को जलाया जाता है पुतला बना के बॉम्ब से, नहीं? कुछ लोग के अनुसार महिषासुर नामक असुर महान शक्तिशाली एवं पराक्रमी था। कौन थे? महिषासुर, ठीक है? उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। और स्वर्ग पे क्या कर रहा था? अनाचार कर रहा था, दुराचार कर रहा था, बहुत गलत काम कर रहा था। अपने शक्ति का घमंड में आके, हाँ, नियम को छिन्न भिन्न करता था और देवताओं को मारता, पीटता, भगाता, ऐसे काम वो कर रहा था। हाँ, स्वर्ग च्युत भागदूर देवताओं ने, यानी स्वर्ग से भागा हुआ, यानी स्वर्ग से भागा हुआ देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति आराधना की। भगवान विष्णु को शरण में गए और उसका प्रणाम किया। तो स्वर्ग से च्युत कर दिया था, स्वर्ग से भगा दिया था देवताओं का। कौन? महिषासुर। उसके बाद देखो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जानते हो? ब्रह्मा कौन है? जिसका 3 गो सिर होता है ना, ब्रह्मा। हाँ, कमल पे जो बैठा था। विष्णु, जिसको कमल नयन बोला जाता है, लक्ष्मी का पति विष्णु, ठीक है? और महेश मतलब शिव, भोलेनाथ, शंकर, क्या देवों के देव महादेव। और
महेश इन त्रिदेवों के शरीर से तथा सभी देवताओं के शरीर से थोड़ा थोड़ा तेज निकला और सबके सम्मिलित तेज पुंज से नाड़ी रूप में आदि शक्ति माता दुर्गा प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? माता दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र माता को प्रदान किए। विष्णु क्या अस्त्र दिया था? बोलो तो। चक्र दिया था। शिव क्या दिया था? त्रिशूल। तो इस तरह सब भगवान ने दिया था ना अपना अपना अस्त्र। माता हुंकार करती, हाँ, माता हुंकार करती हुई युद्ध के मैदान में पहुंची। कहाँ पहुंची? युद्ध के मैदान में। किससे युद्ध करने के लिए? महिषासुर से। और प्रचंड बली महिषासुर का वध किया। किसका वध किया रे? हाँ, महिषासुर का वध किया। उसी विजय के उपलक्ष्य में दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ महिषासुर का वध नहीं किया था, और बहुत राक्षस था। रक्तबीज था और क्या क्या था, ठीक है, इस सब का भी वध किया। रक्तबीज का रक्त एक बूंद अगर धरती में निकलता तो उससे हजार हजार लाखों लाखों राक्षस हो जाता है। तो माँ काली दुर्गा का पसीना से काली का अवतार हुआ, ऐसा बात है। तो कथाएं जो भी सत्य हो, पर यह पूर्णतः सत्य है। क्या है? कि यह पर्व असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? क्या है यह? पूर्णतः सत्य है। पूर्णतः क्या है? सत्य है। और देखो, बोलता दुर्गा पूजा का पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। महालया के बाद से एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। दशमी के दिन ही दशहरा होती है ना। 10 दिन तक मनाया जाता है। उसके बाद देखो, आश्विन मास के, कौन सा मास के? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में ही कलश स्थापन होता है। यानी महालया के बाद वाला दिन वो क्या होता है? कलश स्थापित किया जाता है और माता दुर्गा की पूजा प्रारंभ हो जाती है। दुर्गा का 9 रूप का नाम जानते हो? प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटिति, कुष्मांड चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातति, उसके बाद षष्ठं कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि, महागौरी अष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 में कौन सा है? नवरात्रि, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ठीक है, ये हुआ दुर्गा का 9 रूप। उसका 10वीं में दशहरा। 9 दिन दुर्गा का 9 को पूजा होता है। प्रथमं शैलपुत्री की पूजा होती है, यानी बर्फ से निकला हुआ शिला, तो हिमालय की पुत्री शैलपुत्री। ठीक है। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, द्वितीय रूप क्या है दुर्गा का? ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्रघंटिति, चंद्रघंटी देवी तृतीयं। और कुष्मांड चतुर्थकम, कुष्मांडा यानी कुष्मांडी देवी उसको बोला जाता है। ठीक है। पंचमं स्कंदमाती, स्कंद माता बोला जाता है उसको। क्या होता है? षष्ठं कात्यायनी, 6ठा दिन का जो पूजा होता है वो कात्यायनी। ठीक है। सप्तमं कालरात्रि, 7वां दिन में जो पूजा होता है वो कात्यायनी। और महागौरी अष्टमम, महागौरी की पूजा 8वां दिन में होता है। ठीक है। और नवमं सिद्धिदात्री जो नवदुर्गा प्रकीर्तिता, 9वीं में सिद्धिदात्री उसका जो रूप है। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, बड़े उल्लास और धूमधाम से दुर्गा पूजा की जाती है ना। हम लोग कितना खुश होते हैं ना, है दुर्गा पूजा का मेला बैठेगा, ये होगा, और घर में फलाड़ी नवरात्रि करता है, कितना मज़ा आता है। हमको तो बहुत मज़ा आता है। तुम लोग का ये ना है पता नहीं, हम 10 साल से नवरात्रि करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हमको खाली दुर्गा पूजा मेला बैठता था भी मज़ा आता है। तुमको जलेबी खाना है ना मेला में। और 10वीं को यज्ञ की समाप्ति के बाद विसर्जन का काम होता है। यज्ञ हो जाता है 10वीं के दिन और विसर्जन होता है दुर्गा का। क्या? कलश विसर्जन, दुर्गा पूजा का मंडप विसर्जन। इस अवसर पर कहीं कहीं मेला लगता है। यहाँ पे मेला लगता है तुम लोग यहाँ पर? कहाँ लगता है? सोमवार के हटिया में, कचहरी में और दुर्गापुर में तथा विभिन्न स्थानों पर संगीत समारोह का भी आयोजन किया जाता है। यानी गीत, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम नहीं, बहुत जगह पे होता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी शिक्षण संस्थान और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं, अफसर है, सबको अपना अपना घर जाए और परिवार के साथ पूजा का आनंद लें। क्या?
सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। क्या मनाते हैं ना? जी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, सबको इस पर्व को मिलजुल कर मनाते हैं। सब दिन छुट्टी रहता है। क्या? जी सर। इस पुनीत अवसर पर, मतलब इस पुण्य अवसर पर सबको क्या अपनी संस्कृति से शील और शक्ति की सीख लेनी चाहिए। किसकी? शांति और शक्ति की सीख लेनी चाहिए। क्या? जी सर। यह उत्सव मात्र प्रचंड शक्ति का ही प्रचारक नहीं, ये दुर्गा पूजा है ना, ये प्रचंड शक्ति का प्रचारक नहीं, बल्कि इसके सात्विक तेज का भी प्रेरक है। किसके? सात्विक तेज का, गुण का ना। जी सर। अतः सबको सात्विक भाव से ही माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, यानी मन को पवित्र रख के, जाति धर्म को हटा करके, ठीक है, एक निष्ठ होकर इस पर्व को मनाना चाहिए। इस पूजा के चलते अगर धार्मिक द्वेष उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? धार्मिक द्वेष, तो निश्चित रूप से पूजा का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, कौन सा उद्देश्य नष्ट हो जाता है? तो समझ गया दुर्गा पूजा क्या होता है? चलो ठीक है।